हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पीछे बोट नेक और आगे डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को खोल देंगे और इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमारा 11.5 इंच तैयार रखना है, तो हम 12.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 3.25 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों लाइन को यहाँ पे सीधा खींच लेना है और ऊपर वाली लाइन को हम आधा पौना इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 16 है, तो 17 काटेंगे। 17 का आधा 8.5 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8.25 ही ले लेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में पाव इंच हमारा बढ़ जाता है। और आगे की तरफ हमारी स्लीव्स के बॉटम में पाव इंच लूज करते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे ऊपर वाली लाइन तक मिला लेना है। तो इस तरह से इसको मिला लेना है और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें दे देंगे। और अब हम ऊपर वाली साइड पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला लेंगे। और यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की मदद से राउंडिंग शेप दे देंगे, तो ये हमारा स्लीव्स का शेप हो जाएगा। और आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर करते हुए इसको इस तरह से कर देना है। तो ये हो जाने के बाद सामने की तरफ जो हमारा 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन है उसको हाईलाइट कर लेंगे और इसको मार्किंग व्हील की मदद से सभी तरफ उठा लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स इसको हमें काट के रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारे यहाँ पे स्लीव्स कटिंग होके रेडी हो जाता है। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेते हैं और इसको ओपन कर लेंगे। और फ्रंट वाली साइड पे 0.75 इंच इस तरह से गहरा कर देंगे, तो ये फ्रंट वाला हमारा शेप हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे और यहाँ पे जो क्रीज लगाई थी इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स बिल्कुल आसानी से कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पे नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हमें तैयार 15 इंच रखना है, तो हम 16 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 7 इंच पे कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से दोनों को भी। और ऊपर वाले निशान के ऊपर शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 16 इंच है, तो 16 का ठीक आधा यहाँ पे 8 इंच ले लेंगे। इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, 2 इंच गले के लिए। और ये कर लेने के बाद शोल्डर हम थोड़ा ब्रॉड रख रहे हैं, तो 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे ये हो जाने के बाद नीचे वाली साइड पे अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे गणित आता है, तो गणित को समझ लेते हैं। तो ये अपर चेस्ट का जो चौथा हिस्सा है इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे, तो अपर चेस्ट का ये 8वां हिस्सा निकलेगा। और इसमें नॉर्मल हम 2.5 इंच प्लस कर देते हैं स्मॉल साइज के लिए, लेकिन साइज अगर आपकी बड़ी होगी तो यहाँ पे आप 3.25 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन मिल जाती है जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं। तो इसको ऊपर वाली लाइन तक इस तरह से मिला लेना है। तो ये करने के बाद में अब हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे। तो शोल्डर को हम 0.75 इंच डाउन कर देते हैं इस तरह से, यानी पौना इंच डाउन करेंगे। और अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 2 इंच है, तो 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे गले का शेप हम राउंड रख रहे हैं, तो हम इस तरह से राउंडिंग शेप दे देंगे इसको अच्छे से। और ये शेप लगा लेने के बाद अब हम इसके नीचे एक और यहाँ पे गला बनाने वाले हैं बोट नेक में इस तरह के। तो ये गला बनाने के लिए यहाँ पे हम गला 11 इंच रखेंगे, तो हम 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और इस गले का विड्थ हम यहाँ पे 4 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। और इस तरह से यहाँ पे हम एक ड्रॉप शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से बहुत ही आसानी से। तो ये हमारा शेप इस तरह से हो जाएगा। और अब हम नीचे वाली लाइन पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर देंगे और ये वाला और ऊपर वाला लाइन इस तरह से मिला लेना है और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी दे देंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस शेप को हमें नाप के भी देखना पड़ेगा। तो ये 17 का आधा 8.5 आना चाहिए। तो नापना किस तरह से वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आधा इंच छोड़ देंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नाप लेना है। तो ये हमारा 8.5 इंच यहाँ पे परफेक्ट आ चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेंगे और डॉट के लिए बिल्कुल बीचों बीच मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा कट्स लगाना है। और यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई ज़्यादा है, इसलिए ये डॉट हम यहाँ पे 5.25 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको 5.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और जब हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से नीचे झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही काटेंगे आधा इंच इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी कमर की पट्टी बिल्कुल सीधी लगेगी। तो इसको इस तरह से काट लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो जाता है। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम प्रिंसेस कट में पेपर पे काट लेते हैं, तो हमने पेपर को ले लिया है। और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर रखते हुए यहाँ पे एक गैप बना लेंगे 1 इंच का। तो ये हैवी साइज में 1 इंच का रहेगा और कम साइज के लिए ये पौना इंच का रहेगा। और अब हम आगे की तरफ यहाँ पे 3 पॉइंट का एक मार्किंग और कर लेंगे हुकाई पट्टी के लिए इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे। तो नॉर्मली हम हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए बैक पार्ट को रख लेते हैं, लेकिन जब हमारा पीछे बोट नेक और आगे डीप नेक होगा तब हम इसको नहीं छोड़ेंगे और इसके बराबर रखेंगे। तो यानी सामने का पार्ट यहाँ पे शोल्डर में थोड़ा सा टाइट कर देगा। तो यहाँ पे एक बात आप समझेंगे, शोल्डर तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे गले का विड्थ कम ज्यादा हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे। और इसको ऊपर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है एज इट इज। शोल्डर से लेकर आर्म होल तक इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को हटा देंगे, तो यहाँ पे हमें निशान मिल जाएगा। और अब हम इसमें यहाँ पे नीचे वाली साइड पे 0.75 इंच
पे मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर में मिला लेते हैं इस तरह से शोल्डर में बराबर से, और यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और पहले वाले आर्म होल की लाइन में इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा फ्रंट का गहराई होगा इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 6.5 इंच है, तो हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और गले का विड्थ हमें 3.25 इंच रखना है, लेकिन हम यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे। ये किस लिए, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। और अब हम इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद अब हम गले का गोलाई दे देंगे और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा इसलिए। और इस लाइन को इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे 38 साइज के लिए हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये 10वां हिस्सा आ जाता है फुल चेस्ट का। और नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से ऊपर तक मिला लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम 3 इंच का यहाँ पे गैप बना लेते हैं इस तरह से। और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ना करते हुए थोड़ा-सा अंदर कर लेंगे इस तरह से तिरछा। और अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट के थोड़े नीचे इस तरह से इसको मिला लेना है स्केल को 1 आधे इंच नीचे इस तरह से। और ये राउंड शेप दे देंगे और इसको स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे और एक राउंड शेप दे देंगे। तो इसको बहुत अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे पफ बिल्कुल आपका बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा इस तरह से। और इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देते हैं। और ये मिला देने के बाद अब हम ये जो लाइन है इसके ऊपर हमारा फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे हुकाई पट्टी को जोड़ते हुए। और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद सामने की तरफ ये जो 3 इंच है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और आगे की तरफ 3 इंच को हम कम कर देंगे। तो इस तरह से 3 इंच को आगे की तरफ कम कर देंगे और ये वाला लाइन हम इस तरह से ऊपर तक मिला लेते हैं और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी दे देंगे। और ये हो जाने के बाद में ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप बन रहा है, तो इस गैप को हम आर्म होल में कम कर देंगे इस तरह से। तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। और शोल्डर को हम 1 आधा पॉइंट डाउन और कर सकते हैं फ्रंट वाले शोल्डर को। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको बैक वाले पार्ट को फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से बराबर रख देंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ जितना बैक पार्ट है उतना मार्किंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाले निशान को हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको मिला देंगे गोलाई में। और ये जो नीचे वाला मार्किंग है इसको हम आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे तक हम इस राउंड शेप को नाप के देख लेते हैं। तो ये कितना आता है देखेंगे। तो ये हमारा 6.5 में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इतना ही हम आगे की तरफ ले लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अब हम हुकाई पट्टी की तरफ आधा पौना इंच ऊपर करेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में हुकाई पट्टी बढ़ जाता है इसलिए। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है, लेकिन अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं होगा। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से हमें काट देना है। और इस तरह से काट लेने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं और फिटिंग का कट्स भी लगा लेंगे। और इस वाले पार्ट को भी बिल्कुल ऊपर तक इस तरह से बिल्कुल बराबर से काट लेंगे। लगे हाथ गले को भी काट लेते हैं। तो ये काट लेने के बाद में अब हमारा ये जो लाइन है बस्ट पॉइंट का, यहाँ पे एक कट्स लगा देंगे और यहाँ पे हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है, बिल्कुल 1 आधे पॉइंट को इस तरह से इसमें डॉट क्रिएट करेंगे। इसको सिर्फ हम पेपर पे कर लेंगे, इसको कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाने के बाद ये लाइन हमारा तिरछा हो जाता है, इस लाइन को हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पे 1/4 इंच हमारा गला कम हो जाएगा, 1 आधे 1.5 पॉइंट। तो इसीलिए हमने गले को पहले से ही ज़्यादा रखा था। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे काटते हुए बराबर कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको कपड़े पे काट लेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए इस तरह से कपड़े को रख लेंगे और इसके ऊपर हम पेपर को बराबर रखेंगे और इसको में हम पिन लगा लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। तो इसको 1-2 जगह पे पिन लगा लेंगे और नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से हमें इसको एज इट इज काट लेना है बिल्कुल सफाई से। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद ये हुकाई पट्टी की लाइन को हम क्रीज लगा लेंगे दूसरी तरफ भी। और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और पेपर को हटा देते हैं। और ये हो जाने के बाद ये जो क्रीज हमने लगाया इसको हाईलाइट कर लेंगे चौक से। और ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन है इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाता है। इसी तरह से हम प्रिंसेस वाली शेप को भी काट लेंगे। तो इसको इस तरह से रख देना है और इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं। और इसमें हम सामने की तरफ इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे और बाकी सभी तरफ हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है एज इट इज। तो इसको बिल्कुल सफाई के साथ हम इस तरह से काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे। और ये लगा लेने के बाद में अब हम इस पेपर को हटा देते हैं। और ये हटा देने के बाद यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन को हाईलाइट कर लेंगे और इसी तरह से बस्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पूरा ब्लाउज कटिंग होकर रेडी हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।